गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th का आज हम चैप्टर 9 सोइल का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 है मॉइस्चर इन सोइल। मिट्टी के अंदर जो वाष्प कण होते हैं उनकी बात करते हैं, ध्यान देंगे। हैव यू एवर पास्ड थ्रू ए farmland during the hot summer day? Perhaps you notice that the air above the land is simmering. Why it's so? Try to out this activity and find the answer. अब देखो इन्होंने कहा है कि क्या हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग द हॉट समर डे। क्या आप कभी गर्मियों के दिनों में किसी खेत में गए हो जहाँ पे रेत हो, मिट्टी हो। Perhaps you notice that the air above the land is simmering. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शायद आपने देखा होगा कि जो उसके ऊपर वाली हवा है वो हमें कंपदीपित का मतलब है हमारा यहाँ पे कि जो हमारी हवा है उसकी क्या बनी हुई होगी, यहाँ पे लेयर बनी होगी जो हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। जैसे हम कोई चीज़ उबाल रहे होते हैं, उनमें से क्या निकलती है, भाप निकलती है। भाप की तरह हमें क्या दिखाई देंगी, कंपदीपित हवा दिखाई देंगी, जिसको सिमरिंग बोलते हैं। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड योर आंसर। एक एक्टिविटी देखते हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। एक्टिविटी 9.5 है टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। हमने बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सोयल सैंपल इन इट, उसके अंदर मिट्टी डाल देनी है। हीट इट ऑन ए फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट, और उसको हमने गर्म करना है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग। हम ये देखेंगे कि क्या होगा जब हम उसको हीट करेंगे। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? इफ़ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? क्या आप उसके ऊपर पानी की बूंदें देखोगे कहीं भी? इफ़ यस, अगर देखोगे, वेयर डिड यू फाइंड देम? पानी की बूंदें हमें कहाँ पे दिखाई दी? ऑन हीटिंग वाटर इन द सोयल इवेपोरेट मूव्स अप एंड कंडेंस ऑन द कूलर इनर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। ऑन a hot summering day, the vapor coming out of the soil and reflect sunlight। यहाँ पे देखो बात की गई है, मान के चलो हमारे पास ये ट्यूब है। ट्यूब के अंदर हमारे अंदर क्या है, वाटर एंड सोयल है यहाँ तक। ठीक है, उबल रही है ये। उबलते उबलते जैसे ही पानी की बूंदें यहाँ तक पहुँचेगी वो ठंडी हो जाएंगी और यहाँ सिरे पे चिपक जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगे इस सिरे से, और यहाँ से पानी के रूप में इसके अंदर ही आना शुरू कर देंगे। उबली, यहाँ कंडेंस हुई, फिर अंदर आ गई। ठीक है, इस तरह से ये चलता रहेगा। आगे करने हैं एंड द एयर अबव दी, ध्यान देना है। एंड द एयर अबव and the air above the soil seems to simmers, और जो ऊपर वाली हवा होगी वो शिमर्स की तरह दिखाई देगी, कंपदीप्त की तरह दिखाई देगी। आफ्टर हीटिंग द सोइल, अगर हम मिट्टी को गर्म कर रहे हैं, उसको गर्म करने के बाद टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, और उसको बाहर निकाल लेना है। कंपेयर इट विद द सोइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, और इस मिट्टी को उसके साथ कंपेयर करो जो गर्म नहीं की गई है मिट्टी उसके साथ। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, और दोनों में डिफरेंस पता करो। अब एक्टिविटी हमारे पास टॉपिक नंबर है 9.6 अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सोयल। डू ऑल द सोयल अब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट? लेट अस फाइंड आउट। क्या मिट्टी होती है जो उनमें पानी का सोखना, ठीक है, सब जगह पे एक जैसा होता है, सभी मिट्टी में एक जैसा होता है। एक्टिविटी 9.6 करेंगे। टेक ए प्लास्टिक फनल, टेक ए फिल्टर पेपर और ए पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट। अगर हमारे पास फिल्टर पेपर नहीं है तो fold and place it as shown in figure. Weight 50 gram of dry powder soil and pour it into the funnel. Measure a certain amount of water in measuring cylinder. अब देखो इन्होंने कहा एक फ़नल ले लिया है और उसके अंदर एक फ़िल्टर पेपर लगा लिया है फोल्ड करके। ठीक है, पेपर फोल्ड करने का तरीका मैंने बताया ही हुआ है सबको कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, वरना बता देंगे। ध्यान देना है, हमने क्या करना है,
जो हमारा फिल्टर पेपर है उसको कैसे फोल्ड करना है। फ़िल्टर पेपर को कैसे फोल्ड करना है, ये देखो इसमें फिक्स किया हुआ है। ये फ़िल्टर पेपर दिख रहा है, न्यूज़पेपर का लगा लो या फिर कैसे मर्जी लगा लो, या तो फ़िल्टर पेपर है या न्यूज़पेपर का है। इस तरह से गोल हमने कट करके इसके अंदर फिट करना है फ़नल के अंदर। ये हमारे पास बीकर है और इस फ़नल के अंदर हमने मिट्टी डाली हुई है जैसा कि हमें एक्टिविटी में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद कह रही हैं अब हमने क्या करना है, मेजर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ अमाउंट वाटर के लेनी है, 100 ml 200 ml कितने भी ml ले लो, वो आपकी इच्छा है। और ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने क्या करना है, मिट्टी के ऊपर डालनी है। You can use a dropper for this purpose. Do not let all the water fall at one spot. अब हमने जो मिट्टी का ड्रॉप डाली है वो एक जगह पे नहीं डालनी, अलग अलग जगह पे डालनी है। pour water all over the soil, keep pouring water till it start dripping. और इसके अंदर हमने इतना पानी डालना है कि जब तक पानी नीचे की तरफ से ना आना शुरू कर दे। अब देखेंगे यहाँ पे ये हमने मिट्टी का भरा हुआ है, अब हम इसके अंदर एक ड्रॉप डाल रही हैं तो वो तो पानी मिट्टी ही सोख लेगी ना, दूसरी ड्रॉप डालेंगे वो भी। तो हमने इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और हमने जब तक डालते रहना है जब तक एक ड्रॉप यहाँ से आना शुरू ना कर दे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद दिस अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल, रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक फ्लोइंग मैंगनोर। जैसे वेट ऑफ सॉइल है, मान लो हमने 50 ग्राम लिया था। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर मान के हमने 200 ml ले ली। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर 200 में से मान के चलो हमारी 100 ml यूज़ हो गई किसके अंदर, मिट्टी के अंदर। तो बाकी कितनी बच गई, 100 ml बच गई बीकर में। ठीक है, 200 ml थी, 100 ml हमारी मिट्टी ने सोख लिया तो पीछे कितना बच गया, 100 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अब्जॉर्ब बाय द सॉइल में कैसे निकालेंगे, 200 माइनस 100 कितना बच जाएगा, 100 ml। वेट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज, अब वेट ऑफ वाटर हमने करना है 50 ग्राम था हमारे पास, यू की वैल्यू वही सेम आएगा, कितना आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम, क्योंकि 1 ml वाटर होता है जो उसका वेट किसके इक्वल माना जाता है, 1 ग्राम के इक्वल माना जाता है। उसके बाद है हमारे पास परसेंटेज ऑफ वाटर अब्जॉर्ब। परसेंटेज देखो हमारे पास 100 ml आया था, मान के चलो कितना है 100 डिवाइड बाय में जितने ग्राम हमारी मिट्टी है उतना इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 5 2 10 200% क्या किया, अब्जॉर्ब किया, अगर हमने 200 ml वाटर लिया था। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल सैंपल। क्या सभी मिट्टी एक जैसा सोखेंगी, नहीं, अलग अलग सोखेंगी, तो अलग अलग सोखेंगी तो रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ये आपके फ्रेंड के साथ आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और जो क्वेश्चन है उसके आंसर को आप निकाल सकते हो। विच सॉइल वुड हैव हाईएस्ट परकुलेशन रेट, सबसे ज़्यादा परकुलेशन रेट किसका होता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा लोमी सॉइल। क्या आ जाएगा, लोमी सॉइल का परकुलेशन रेट की बात कर रहे हैं ये। विच सॉइल वुड हैव द लोवेस्ट परकुलेशन रेट, लोवेस्ट परकुलेशन रेट सबसे कम और सबसे कम हमारा किस में होता है, जो हमारे पास चिकनी मिट्टी होती है, क्लेई सॉइल में। उसके बाद है हमारे पास बुजो हियर्ड फ्रॉम द नेबर्स 8 to 10 days आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ वाटर इन ए पॉन्ड एंड वेल राइजेस। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच ए वेल फास्टर एंड ग्रेटर अमाउंट। अब यहाँ पे बुजो ने सुना था कि उसके जो पड़ोस है कि 8 से 10 दिन के बाद रेन होती है, जो बारिश होती है, जो लेवल होता है पानी का तालाबों में वो बढ़ जाता है। अब विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच ए फास्टर एंड ग्रेटर अमाउंट, किसकी वजह से होता है ये, क्लेई सॉइल से, क्योंकि लोमी सॉइल होती वो तो अंदर सोख लेती, क्लेई सॉइल है वो ऊपर रखेगी उसको, ठीक है, वो सोखेगी नहीं।
विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, क्लेई सॉइल आएगा यहाँ पे। क्लेई सॉइल होती है जो सबसे ज़्यादा रिटेन करती है पानी को, रोक सकती है पानी को सबसे ज़्यादा। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रिच द वाटर अंडरग्राउंड। अब देखो, क्या आप एक मेथड बता सकते हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखा जा सके और धरती के अंदर पहुंचाया जा सके। ये है हमारे पास वेल्स, जो कुएं होते हैं वो खोदे जाते हैं और उसके अंदर पानी को डाला जाता है, धीरे धीरे पानी शिपिंग के दौरान उसके अंदर चला जाएगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। उसके बाद है हमारे पास सॉइल एंड क्रॉप्स, ये हमारा पार्ट 6 हो जाएगा जो हम कल पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आज का होमवर्क रहेगा 13 इम्पोर्टेंट फैक्ट जो अब तक हमने किए हैं, ओनली मेमोराइज करनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।